भारतीय टैक्सी ड्राइवर की इंसानियत बनी सत्य घटना। उस रात ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, उस रात ठंड हर सांस में धुली हुई थी। ऐसी ठंड जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जमा देती है। और नॉर्थ सिटी की सड़कें उस वक्त इतनी सुनसान थी कि लगता था जैसे पूरा शहर किसी अनजाने डर से सो गया हो। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बर्फ पर पड़कर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी और चारों तरफ बस सन्नाटा था। वही सन्नाटा जिसमें अक्सर किस्मत सबसे बड़ा फैसला लेती है। इसी सन्नाटे के बीच अपनी टैक्सी में बैठा था हरप्रीत, एक साधारण सा टैक्सी ड्राइवर। न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ी पहचान। बस रोज की तरह मेहनत करके घर लौटने की उम्मीद। 12 घंटे से गाड़ी चलाते चलाते उसकी आंखें बोझिल हो चुकी थी। उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थी। हीटर चल रहा था, फिर भी ठंड पीछा नहीं छोड़ रही थी। और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि अब एक आखिरी सवारी मिल जाए तो सीधे घर जाकर गर्म चाय पी जाए और इस लंबी रात को खत्म करे। तभी मोबाइल पर अचानक एक तेजी से आवाज गूंजी। स्क्रीन पर लिखा था इमरजेंसी राइड और साथ में लोकेशन थी शहर के बाहरी इलाके की। वो इलाका जहां रात के वक्त जाने से ड्राइवर कतराते हैं, जहां सड़कें ज्यादा फिसलन भरी होती है, जहां मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। हरप्रीत ने एक पल के लिए स्क्रीन को देखा। मन में आया कि कैंसिल कर दे, लेकिन उसी पल उसके अंदर से आवाज आई कि अगर कोई इमरजेंसी में है तो शायद उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। और यही सोचकर उसने बिना देर की राइड स्वीकार कर ली। कुछ ही मिनटों बाद उसकी टैक्सी एक पुराने से अपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। बाहर बर्फ गिर रही थी और उसी बर्फ के बीच एक महिला खड़ी थी, शरीर कांपता हुआ, चेहरा पीला पड़ा हुआ, पेट को दोनों हाथ से पकड़े हुए। और उसके साथ एक आदमी था जो घबराहट में बार बार इधर उधर देख रहा था, आज जैसे हर सेकंड उसे डरा रहा हो। महिला किसी तरह चलकर टैक्सी में बैठी और बैठते ही दर्द से कराह उठी। उसकी आवाज में डर भी था और बेबसी भी। अस्पताल जल्दी, वो बस इतना ही कह पाई। हरप्रीत ने कुछ नहीं पूछा, उसने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। रियर मिरर में देखा तो महिला की आंखें आधी बंद थी, माथे पर पसीना था और ठंड के बावजूद उसका शरीर गर्म हो रहा था। और उसी पल हरप्रीत को समझ आ गया कि यह सफर किसी आम सवारी जैसा नहीं है। यह सफर वक्त के खिलाफ दौड़ है। जैसे जैसे टैक्सी शहर से दूर जा रही थी, वैसे वैसे सड़कें और ज्यादा खाली होती जा रही थी। बर्फ गिरने की रफ्तार बढ़ चुकी थी। गाड़ी के टायर बर्फ पर फिसल रहे थे। हरप्रीत पूरी सावधानी से ड्राइव कर रहा था, लेकिन पीछे से आती महिला की कराहे उसके दिल को अंदर तक हिला रही थी। और तभी अचानक महिला ने दर्द से तेज आवाज निकाली और बोली, अब और नहीं, अब अच्छा, अभी। यह सुनते ही उसके पति की हालत बिगड़ गई। उसकी आवाज कांपने लगी, आंखों में आंसू आ गए और उसने घबरा कर पूछा कि अस्पताल अभी कितनी दूर है। हरप्रीत ने जल्दी से रास्ता देखा और बताया कि कम से कम 20 मिनट लगेंगे। लेकिन उस पल सबको समझ आ गया कि उनके पास 20 मिनट नहीं है। अचानक महिला की चीख और तेज हो गई और हरप्रीत ने बिना एक सेकंड गवाई गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। चारों तरफ बर्फ, घना अंधेरा और सन्नाटा था। न कोई घर, न कोई दुकान, न कोई मदद, सिर्फ 3 लोग और एक ऐसी स्थिति जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। हरप्रीत के हाथ स्टेयरिंग पर जम गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, उसने कभी किसी अस्पताल में काम नहीं किया, वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। लेकिन उसी पल उसके जहन में अपने गांव की तस्वीर उभर आई। बचपन के वो दिन
जब उसने अपनी माँ और दादी को घर में औरतों की मदद करते देखा था, जब अस्पताल दूर होने पर बच्चे घर में ही पैदा होते थे और तब सब मिलकर हिम्मत से काम लेते थे, उसी याद ने हरप्रीत को हिम्मत दी। उसने गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को अंदर ही अंदर दबाया और महिला से धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ है। बस उसे हिम्मत रखनी होगी। कार का हीटर और तेज कर दिया गया। शीट पर रखे साफ कपड़े निकाले गए। पति डर से कांप रहा था, लेकिन हरप्रीत की आवाज ने उसे भी थोड़ा संभाल दिया था। कार के अंदर का माहौल किसी जंग के मैदान जैसा हो गया था। हर सेकंड भारी लग रहा था। महिला दर्द से सीख रही थी। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और उसी बीच एक आखिरी तेज चीख गूंजी। और उसके बाद कुछ पल की खामोशी सा गई, ऐसी खामोशी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। फिर अचानक एक बहुत हल्की लेकिन जिंदा आवाज सुनाई दी, बच्चे के रोने की आवाज। उस पल हरप्रीत को लगा जैसे उसके कानों में खुदा की आवाज गूंज गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पिछली सीट पर एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आ चुकी थी। ठंड, दर्द और डर के बीच एक नई जिंदगी ने आंखें खोल ली थी। माँ थकी हुई थी, लेकिन होश में थी। बच्चा रो रहा था और वही रोना सबसे बड़ी राहत बन गया। हरप्रीत ने बिना घबराए बच्चे और माँ को कपड़ों में लपेटा, पूरी सावधानी के साथ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका मन शांत था। उसे पता था कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे जरूरी था अस्पताल पहुंचना। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की। इस बार डर नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी। बर्फ गिरती रही, सड़क फिसलती रही, लेकिन टैक्सी लगातार आगे बढ़ती रही। और जब अस्पताल की इमारत दूर से दिखी तो हरप्रीत की आंखें नम हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने माँ और बच्चे को अंदर ले लिया। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और बोली कि दोनों सुरक्षित हैं। और यह सुनते ही हरप्रीत की टांगों में जैसे जान लौट आई। उसने दीवार का सहारा लिया और चुपचाप वही खड़ा रहा। उस रात उसने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया था। उसने बस वक्त पर सही फैसला लिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह फैसला आगे चलकर उसे एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा करेगा जहां इंसानियत तो होगी, मगर तालियां नहीं। अगली सुबह जब बर्फ गिरना थोड़ा थमा और शहर की सड़कें फिर से जिंदगी से भरने लगी, तब हरप्रीत अपनी टैक्सी साफ कर रहा था। पिछली रात की थकान अभी तक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आंखों में नींद अधूरी थी और मन में बस यही सुकून था कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। और उसके लिए यही सबसे बड़ी कमाई थी। इसलिए उसने उस रात की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं समझी, न दोस्तों को, न परिवार को। क्योंकि उसे लगा कि उसने कोई ऐसा नहीं किया। उसने तो बस इंसान होने का फर्ज निभाया था। उधर अस्पताल के एक कमरे में उस महिला ने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। दर्द अब भी था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। पति उसकी आंखों में देखकर बार बार धन्यवाद कह रहा था। डॉक्टर पूछ रहे थे कि रास्ते में क्या हुआ। और जब उन्होंने सुना कि बच्चे का जन्म टैक्सी में हुआ है, तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा कि यह तो चमत्कार है। किसी ने कहा कि वक्त पर सही इंसान मिल गया। लेकिन यह सारी बातें उस कमरे की 4 दीवारों के भीतर ही रह गई। कुछ घंटों बाद अस्पताल के एक कर्मचारी ने यह बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने किसी और को, और धीरे धीरे यह कहानी अस्पताल के बाहर भी निकल आई। एक स्थानीय पत्रकार को खबर मिली कि ठंड भरी रात में एक टैक्सी ड्राइवर ने सड़क किनारे डिलीवरी करवाई और माँ बच्चे की जान बचाई। पत्रकार ने सोचा कि यह अच्छी खबर है। उसने कुछ तस्वीरें ली अस्पताल के बाहर खड़ी टैक्सी की,
एक दो पंक्तियां लिखी और खबर छाप दी। खबर छपी जरूर, लेकिन दबे कोने में। ना कोई बड़ा हेडलाइन, ना कोई चमकदार शब्द। लोगों ने अखबार पलटा, विज्ञापन देखा, राजनीति पढ़ी, हादसों पर रोके। लेकिन इस खबर पर नजर टिकाने का वक्त किसी के पास नहीं था। आज सोशल मीडिया पर किसी ने इस घटना की एक छोटी सी पोस्ट डाली। बस 4 लाइनें। टैक्सी ड्राइवर ने बच्चे की जान बचाई। न वीडियो था, न तस्वीर, न कोई भावुक संगीत। इसलिए पोस्ट चुपचाप नीचे खिसकती चली गई। लाइक उंगलियों पर गिने जा सकते थे। शेयर तो गिनती में भी नहीं आए। और कुछ ही घंटों में वह पोस्ट भी दूसरी हजारों पोस्टों के नीचे दब गई। हरप्रीत को इस सब का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट चुका था। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर टैक्सी स्टैंड जाना, सवारी उठाना, मीटर चलाना और हर मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। कुछ लोग उसे डांटते, कुछ मुस्कुरा कर बात करते, कुछ चुपचाप उतर जाते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही आदमी कुछ घंटे पहले किसी की पूरी दुनिया बसा चुका है। कुछ दिन बाद अस्पताल से उस बच्चे के पिता हरप्रीत को ढूंढते हुए टैक्सी स्टैंड पहुंचे। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा और दिल में हजारों शब्द। उन्होंने हरप्रीत के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि अगर उस रात वह नहीं मिलता तो आज शायद सब कुछ खत्म हो जाता। हरप्रीत ने उन्हें रोकते हुए बस इतना कहा कि अब सब ठीक है, यही बहुत है। और उसने मिठाई लेने से भी मना कर दिया। वह आदमी भावुक हो गया। उसी वक्त टैक्सी स्टैंड पर खड़े कुछ ड्राइवर यह सब देख रहे थे। किसी ने पूछा कि क्या हुआ। तो जब पूरी बात पता चली, तो सब हैरान रह गए। कुछ ने उसकी पीठ थपथपाई। किसी ने कहा कि भाई तू तो हीरो है। लेकिन यह बातें वहीं तक सीमित रह गई। कोई कैमरा नहीं था, कोई लाइव नहीं था, कोई वायरल पल नहीं था। उस रात की कहानी न किसी ट्रेन में आई, न किसी हैशटैग में, न किसी रील में बदली। क्योंकि आज की दुनिया में कहानी वही बिकती है जिसमें शोर हो, जिसमें ड्रामा हो, जिसमें कैमरे के सामने आंसू हो। और हरप्रीत की इंसानियत कैमरे से बाहर रह गई थी। लेकिन शायद असली जीत यही थी। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए सो रही थी। एक पिता सुकून की सांस ले रहा था। और एक टैक्सी ड्राइवर अपने काम पर लौट चुका था। कोई तालियां नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई लाइक नहीं। फिर भी उस रात इंसानियत जीत गई थी। और हरप्रीत बिना जाने किसी के लिए जिंदगी भर का हीरो बन चुका था। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसकी नोंद ले।